उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 25 करोड़ है। यह भारत की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और जिसके पास आबादी की 56% जो कुल आबादी है वह वर्किंग एज ग्रुप में होने के कारण भारत का सबसे युवा राज्य भी है। इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर को न केवल विकसित करने की अनेक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, बल्कि हमारी केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी इस सेक्टर पर विशेष फोकस करते हुए इस प्रकार के इवेंट को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे बताया गया है कि अब तक MotoGP 2023 के लिए लगभग 1 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हो चुकी है और MotoGP रेस में जो 275 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जुड़े हैं उसमें BMW, टिसॉट, मिशेलिन, रेड बुल, सेल, ओकले, अमेजन, DHL, पेट्रोनास आदि दुनिया के महत्वपूर्ण ब्रांड भी इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस रेस के 20 वैश्विक आयोजनों में से इन ब्रांड्स का प्रचार प्रसार तथा संवाद का भी एक अद्वितीय अवसर यहां पे प्राप्त हो रहा है। MotoGP रेस का आयोजन वैश्विक मोटरमोबाइल उद्योग के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए इस आयोजन से प्रदेश में और भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश हेतु आकर्षण में वृद्धि हो के लिए भी एक जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जहां हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, वहीं प्रदेश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में भी हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट या प्रदेश सरकार ने यहां पर सन 2011 में विकसित किया था। फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स के आयोजन स्थल के रूप में इसे जाना जाता था। इस आयोजन के साथ प्रदेश के अंदर जो अनेक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अभी एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं हैं। कल उत्तर प्रदेश की और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे आयोजनों को प्रदेश के अंदर आयोजित कर रही है, जिसमें हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करना, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना,
58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर ग्राम पंचायत के अंदर ओपन जिम का निर्माण करना, प्रदेश के अंदर महिलाएं और बच्चों के, युवकों के बीच में स्पोर्ट्स की गतिविधियां आगे बढ़ सके, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल गठित किए गए हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान किए जा रहे हैं और इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी के लिए, प्रदेश के अंदर मेट्रो सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, वाटरवेज में जो ये संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। जिस क्षेत्र में मोटोजीपी का यह इवेंट आयोजित हो रहा है, यह वही सेक्टर है जहां पर भारत के दो महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों का जंक्शन है। यहां पे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। खासतौर पर यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही यहां पे लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब के लिए भी इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। इस क्षेत्र में ही प्रदेश सरकार अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ मिलकर के युद्ध स्तर पर उसका निर्माण का कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर ही अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है, जो प्रदेश की पूर्वी बंदरगाह के साथ बेहतर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अवस्थापना के विकास के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ पहले ही हम कर चुके हैं और पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने प्रदेश के अंदर औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए एक नया इकोसिस्टम हम सबको प्रदान किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश देश के अंदर कार्य करने वाला अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश के अंदर आज निवेश की बेहतर संभावनाएं बढ़ी हैं। इन निवेश की इन बेहतर संभावनाओं के लिए प्रदेश को अनेक रिफॉर्म करने पड़े थे। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतम रैंकिंग के बाद आज प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहा है, उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी एमओयू को प्रदेश सरकार निवेश सारथी के माध्यम से मॉनिटरिंग करती है और उसके क्रियान्वयन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है। सिंगल विंडो की सुविधा उत्तर प्रदेश
अपने हर निवेशक को उपलब्ध करा रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर यह अपने आप में सबसे बड़ा निवेश मित्र पोर्टल है। यह 400 से अधिक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाने का, जहां तेजी के साथ निवेशकों की समस्याओं के समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म बना है, वहीं साथ ही साथ निवेश करने वाले हर एक निवेशक के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव पोर्टल का विकास करके किसी भी प्रकार के इंसेंटिव के लिए भी किसी भी निवेशक को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और निवेश के लिए प्रदेश सरकार ने अलग अलग सेक्टर की 25 ऐसी सेक्टोरियल पॉलिसीज अपनी बना करके प्रदेश के अंदर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। आप सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया के 1 दर्जन से अधिक देशों ने इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दिया था, जिनमें यूके, इटली, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स, यूएई, मॉरिशस, ये सभी हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग किए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल आज देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक है। और इसलिए मैं जितने भी यहां पर इस फील्ड में निवेश करने के उत्सुक जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं, जितने भी इस फील्ड के ऑर्गेनाइजर हैं, अन्य महानुभाव हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं का वे लाभ लें। उत्तर प्रदेश अपने आप में आपको न केवल एक बड़ा भारत अपने आप में मोटो जीपी जैसे इवेंट के लिए एक बड़ा मार्केट है, बल्कि यहां पर जो यंग जनरेशन है, दुनिया के अंदर सबसे यंग जनरेशन भारत के अंदर और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी। यह भी आपके लिए एक अवसर होगा अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मोटो जीपी से जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के सीईओ, सीएफओ और अन्य उनके अन्य सहयोगी गण आए हैं, इन सभी का जितने भी मोटो जीपी इवेंट के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए बाइक राइडर्स हैं, अन्य महानुभाव हैं, इन सब का मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आपका न केवल ये आयोजन बल्कि यह भारत का विजिट और यह इवेंट आपके लिए अत्यंत फलदायी यानी फ्रूटफुल होगा। और बार बार इस प्रकार के आयोजन के लिए आप उत्तर प्रदेश को और इस गौतम बुद्ध इंटरनेशनल स्थल को चयन करके यहां पर इस प्रकार के इवेंट को करेंगे। और मैं राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो हमारा यह
गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, इस आयोजन के लिए हमेशा आपके लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के इवेंट हो, इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कार्य करेगी। आप सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।